हेलो एवरीवन। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को अपना एक्सरसाइज रूटीन दिखा रही हूँ, क्योंकि हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन या कैसी भी आप डाइट करते हो, नेचुरली घर पे करते हो, तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करिए। एक्सरसाइज चाहे आप डाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं फिट हैं, तो भी बहुत नेसेसरी है आपके लिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज द बेस्ट है, आपको अच्छा फील करवाती है। और व्यायाम करना आपके शरीर को स्वस्थ रखता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये मैं जंपिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये मैं डेली करती हूँ। रस्सी कूदना द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी होल बॉडी के लिए। अगर आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है डेली, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरे बाल बार बार खुल जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं फेस करती हूँ एक्सरसाइज करते हुए। रबड़ बैंड में डाल नहीं सकती क्योंकि उससे बाल खींचते हैं, तो वो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग में जब मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं रस्सी ही कूदती हूँ। इससे वार्म अप भी हो जाता है आपकी बॉडी का, और फुल वर्कआउट भी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम में 100 यानी कि 100 बार रस्सी कूदूँ, क्योंकि एटलीस्ट 100 टाइम्स तो हम कर ही सकते हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 15 बार ही कूदती थी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे मैं 50 पे गई और अब मैं 100 तक जंपिंग कर लेती हूँ। जंपिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जब बचपन में होते थे तो ये चीज़ बहुत आसान थी, बट अब ये चीज़ें आसान नहीं लगती हैं, थोड़ी हार्ड लगती हैं। बट अगर आपको फ़िट रहना है, हेल्दी रहना है, तो ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपने आइडल वेट पे हूँ, मेरी बीएमआई भी बिल्कुल एग्जैक्ट है जो होनी चाहिए, मेरा विसरल फैट भी बिल्कुल सही है, मेरी हाइट 5'8" है, तो उस हिसाब से मेरा बॉडी वेट 66 होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आइडल वेट पे हूँ, फिर भी मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि पहली बात तो मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है और मैं स्टार्टिंग से ही एथलीट रही हूँ। खेलना कूदना ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए और अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो जंपिंग एक्सरसाइज करने के बाद मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही करना शुरू किया है, तो मैं खुद भी इसको सीख रही हूँ, बट पहले से बहुत बेटर कर लेती हूँ अब। तो आप भी चाहे तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप 14 कैलोरी एक बार में बर्न कर लेते हैं। अगर आप एक बार, अब आप सोचिए अगर आप उसको 10 या 12 बार करते हैं तो कितनी कैलोरी बर्न कर लेते हैं। और सूर्य नमस्कार द बेस्ट है, आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। आप योग करते हो तो ये भी एक किस्म से योग ही है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, या तो आप इसको मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करते हैं तो सूर्यास्त के बाद सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार आपके लिए, आपकी होल बॉडी के लिए द बेस्ट एक्सरसाइज है। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप प्रॉपरली जैसे सूर्य नमस्कार सब करते हैं वैसे कर पाओ, बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वही चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सरसाइज के साथ, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप अच्छी डाइट भी फॉलो करें। और अच्छी डाइट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप घर का खाइए, पैकेट वाली चीज़, शुगर का इंटेक ये सब कम कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है वेट लूज़ करने के लिए, आप पानी अच्छे से पीजिए। हमें पानी पीने का तरीका ही नहीं है, हम सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप वेस्टर्न मत बनिए, ठीक है, बट अपना कल्चर भी मत छोड़िए। पानी पीने का तरीका मत भूलिए। हम आजकल क्या करते हैं, एक बॉटल ली और ऊपर मुंह करके गट गट करके पानी पी जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत
साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, हम प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट तो हम भाग के देख लेते हैं, बट डेली लाइफ में जो आप चीज़ें खा रहे हो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो आप कभी नोटिस नहीं करते हो। आप पानी हमेशा गुनगुना पीजिए और बैठ के या सिप सिप करके पानी पीजिए। आप बैठ के ना भी पिएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ के ये चीज़ हो जाती है कि आप डेफ़िनेटली घूँट-घूँट करके पी सकते हो, बट खड़े होके हम जल्दबाज़ी करते हैं पीने में कि बस फटाफट पिया और निकल लिए। तो पानी अमृत है आपके शरीर के लिए। आप एक बार पानी ही अच्छे से पीना शुरू कर दीजिए तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितना जो पेन है, तकलीफ़ है, दर्द है, वो ही चला जाएगा अगर आप एक बार पानी ही अच्छे से पिएँगे। और 20 केजी पे हमें 1 लीटर पानी कंज़्यूम करना होता है, तो अपने वेट के हिसाब से पानी इनटेक करिए और डाइट अच्छी लीजिए। डाइट के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। मैं किसी को भी अगर वेट लूज़ का प्लान बताती हूँ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्दी होना सबका हक है और आप अपने शरीर पे अगर मेहनत कर सकते हो, मोटिवेशन है, डिसिप्लिन्ड हो आप, तो डेफ़िनेटली आपका वेट लूज़ होगा। ये यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आपकी टमी के लिए, फैट के लिए होती है और टमी को टाइट करने के लिए होती है। ये मैं डेली करती हूँ। मेरा बेली फैट नहीं है, मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल फ़िट तो नहीं कहूँगी बट मैं फ़िट हूँ, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी एक्सरसाइज़ करनी नहीं छोड़ी। हो सकता है कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ किसी भी वे में, चाहे वो मुझे आज एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिला तो मुझे बच्चों के साथ खेलना पड़ जाए, उनके साथ रनिंग करनी हो, तो कोई ना कोई मैं वे निकाल लेती हूँ कि जिससे मेरी एक्सरसाइज हो जाए। जैसे ऊपर-नीचे हम पौड़ियों से चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ बोलते हैं जिनको, उनसे चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँ तो अगर मैं 4 बार उतरती-चढ़ती हूँ तो मैं उसको 8 बार कर दूँ। मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ ताज़ा खाना सर्व करूँ, तो उसमें क्या होता है, मैं एक-एक रोटी देने जाती हूँ, तो अगर मैं 4 रोटियाँ देती हूँ तो 8 बार मैं चलती हूँ, एक जगह खड़ी नहीं रहती हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज़ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप छोटी-छोटी चीज़ों से भी कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि आप गृहिणी हो, घर का काम करते हो, होम मेकर हो, मैं भी हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, अब नहीं करती हूँ। मैं भी हूँ और सेम चीज़ मैं भी करती हूँ, जो काम आप लोग करते हो वही काम मैं भी करती हूँ। बट थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, अपनी डेवलपमेंट को दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी, देखिए, आप पैसा कितना भी कमा लो, अगर बॉडी अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं हो, तो उस पैसे का मज़ा आप पूरा जीवन नहीं ले पाएँगे। ये मैं नेक के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। इसमें जब हम अपनी नेक ऊपर लेके जाते हैं तब हमें साँस भरना होता है और जब नीचे लेके आते हैं तो साँस छोड़ना होता है। ये नेक की एक्सरसाइज भी मैं डेली करती हूँ ताकि मुझे नेक में पेन महसूस ना हो, अकड़न महसूस ना हो, तो इसलिए करती हूँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं आती तो पीटी तो आती है ना, हर स्कूल में करवाई जाती थी। तो आप वही कर लीजिए, वो भी आपके लिए द बेस्ट है अगर आप करते हैं तो। ये मैं लेग्स के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करने में, बट आप धीरे-धीरे ट्राई करेंगे तो डेफ़िनेटली होने लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। कोई भी जन्म से सीख के नहीं आता है, यहीं आके सब लोग सीखते हैं। और अगर आप कोशिश करते हैं तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वही चीज़, आप कोशिश करते रहिए। अगर आप एक होम मेकर हैं तो अपने आप को प्रूव करिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। देखिए, अपने शरीर पे बेसिकली बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका शरीर है तो सब कुछ है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो ये सोच लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वही चीज़ है। ये एक्सरसाइज़ भी मैंने स्कूल में ही सीखी हुई है जो मैं कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ मैं, बट मैं इसमें जितनी आप लोगों को शो कर पा रही हूँ या कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जितना दिखा पाई मैं उतना दिखा रही हूँ, मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करती हूँ।
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए एक्सरसाइज़ करते हुए कि आपको एक्सरसाइज़ कब तक करनी है। हमें ये तो पता है कि हमें एक्सरसाइज़ करनी है। कई लोग सोचते हैं आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज़ करूँगी, कई लोग सोचते हैं आज मैं आधा घंटा एक्सरसाइज़ करूँगी। बट ये कोई टाइमिंग नहीं होती है। आपको एक्सरसाइज़ कब तक करनी है? तब तक करनी है जब तक आपके आर्म पिट में पसीना ना आ जाए। अगर आपके आर्म पिट में पसीना 20 मिनट एक्सरसाइज़ करने के बाद ही आ गया है, तो आप एक्सरसाइज़ रोक दीजिए। इससे आगे आपको एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। इससे आगे आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, हम भारतवर्ष में के लोग हैं, तो भारत में क्या चीज़ है कि यहाँ पे वात की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो अगर आप ज़्यादा रनिंग करते हैं या कोई भी और ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको वायु ज़्यादा वो होती है, तो उससे आपको वात के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप योग करिए। योग सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से कि हाँ, अगर हम योग कर सकते हैं तो योग करिए। और यहाँ पे मैं डेली मतलब कोशिश करती हूँ जितना हो सके, ये मैं अनुलोम विलोम बोलते हैं वो करती हूँ। सांस की जो प्रॉब्लम है, जिसको भी सांस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए द बेस्ट एक्सरसाइज है, आप लोग ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात है ओम चैंटिंग करना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अगर आपको वेट लूज़ करना है ना, तो सबसे बड़ा मंत्र है स्ट्रेस फ्री रहना। और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो डेफ़िनेटली वेट अपने आप ही लूज़ होगा। अपनी नींद प्रॉपर लीजिए, अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए। जहाँ आप 4 रोटियाँ खाते हैं ना, वहाँ पे 2 रोटी खाइए और सब्ज़ी ज़्यादा खाइए, ताकि आपको विटामिन्स, मिनरल्स प्रॉपरली मिलें। और रही बात स्ट्रेस फ्री रहने की, तो ओम चैंटिंग करिए। ये आपको इतना रिलैक्सेशन देता है, आप खुद में फ़ील करेंगे कि मैं बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। अगर आप करेंगे तभी आप वो चीज़ महसूस कर सकते हैं। डिसिप्लिन्ड रहिए, लाइफ में मेहनत करिए। मेहनत के सिवाय कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ में। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेरा वर्कआउट हो गया है डन। उसके बाद मैं पीती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।